आप चलते हैं दूसरी जगह। तो बाइक वहाँ पार खड़ी है। एक और भाई आप भी ले लो। धन्यवाद। फोटो 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 फोटो। दो कोई नहीं ले रहा है। अबे मेरे को क्या पता भाई। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ तो क्या करना है? पूरी वीडियो ये कार के अंदर की बात। वालेकुम अस्सलाम भाई, मिलता हूँ। इधर आ जाओ, इधर इस तरफ। वहाँ बैठे वहाँ पे। हमारे सेंटिनरी गेट है, यहाँ पर भी है। अंदर नहीं जाने देते यहाँ पे हैं कैंपस में। नहीं, अनटिल अनलेस आपके पास वो ना हो कार्ड।
नहीं, टाइम लेंस है। ये A7M4 है, बाद में जूम मार सकते हैं इसकी क्वालिटी। बाद में कहाँ भाग गई? अब उतरने पड़ेगा आपको। नहीं सही है, इतने दूर से कवर हो रहा है। भाई ककराले से हैं क्या? कौन? ये बरेली। बहुत कॉन्फिडेंस है इस आदमी के अंदर यार। और भाई अपनी फैकल्टी का खुद पहचान तो रहा भाई इसमें लास्ट में फोटो सेकंड वाले ही नहीं है। DLB में सेकंड रैंक है। अच्छा, सारे ही बांट दिए मैंने। ओह यस। कहाँ मिलेगी? स्टार्ट है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आज हम लोग जामिया BLLB का एंट्रेंस है। सो यहाँ पर अब कुछ बच्चों के साथ एंट्रेंस दिलाने के लिए आए थे, और आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है हमारे इसरार, जिन्होंने लास्ट ईयर जामिया BLLB का पेपर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ ही इज परस्यूइंग BLLB फ्रॉम जामिया। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी इसरार, तो आप आज आपसे मुलाकात हुई मेरी, और आपने बताया कि आप दोस्त को एंट्रेंस दिलाने के लिए लेके आए हैं। एक वक्त वो था कि लास्ट ईयर आप खुद एज एन एस्पिरेंट यहाँ पर एंट्रेंस देने के लिए आए थे, और एक टाइम ये है कि दोस्त को दिलाने के लिए आए हैं, अब आप खुद यहाँ के स्टूडेंट हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस डू यू फाइंड? सर जैसे मैं खुद एंट्रेंस देने आया था और जैसे अब मैं किसी अपने दोस्त को दिलाने आया हूँ, तो काफ़ी इसमें डिफरेंस है। जब मैं काफ़ी वरीस परेशान थे और ये मैं इंडिकेट नहीं कर पा रहा था कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा आएगा कौन सा नहीं आएगा। अच्छा, आपने सारा पढ़ा था? जी पढ़ा तो सभी था, कुछ पोर्शन जो हर कोई कवर नहीं कर सकता, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इसको हर कोई छोड़ देता है। यही पोर्शन जो होते हैं सर रैंकिंग अच्छी लाते हैं, और खासकर यही स्टूडेंट जो इन पोर्शन को छोड़ देते हैं। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ कि जैसे जब आप जा रहे थे तो एंट्रेंस से पहले 5-10 मिनट पहले, मुझे आज भी याद है, तो आप कब आ रहे थे, और आज दूसरे बच्चों को देख रहे हो, तो क्या लग रहा है? आर यू फीलिंग ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि हाँ मैं जामिया में हूँ, जहाँ पे 10-12 हज़ार बच्चे एंट्रेंस देते हैं और 100 से 150 बच्चों तक का होता है सिलेक्शन? तो आर यू फीलिंग हैप्पी राइट नाउ? अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक सवाल और है मेरा कि क्या परेशानी है जब आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस जामिया के लिए, तो क्या डिफिकल्टीज थी जो आपने फेस की उस टाइम पर, वो प्रिपरेशन वाले मोड में जब आप थे? आपको ऑलरेडी बताया है कि जैसे स्टूडेंट ये अंतर या डिफरेंस नहीं कर पाता है कि कौन सा पोर्शन आएगा कौन सा नहीं आएगा, किस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहिए, लीगल एप्टीट्यूड पे करना चाहिए, करंट अफेयर पे करना चाहिए, तो कौन सा सोर्स करना चाहिए। तो आपने किस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया उस टाइम पर, या आप सबको बराबर लेके चलते थे? बराबर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड क्लास की फैकल्टी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे गाइड किया। नूर सर ने आपको लीगल पढ़ाया? यस सर। तो उसमें काफ़ी सारे मैंने सुना है कि आपने क्वेश्चंस किए थे। जो लास्ट मैराथन क्लास थी उसी से बहुत क्वेश्चन आए थे। मैराथन क्लास से लास्ट? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि आपका AMU में भी सिलेक्शन हो गया था और जामिया में भी हो गया था, एज फार एज आई नो, ठीक है, मैंने ही रिजल्ट चेक किया था। तो आपने व्हाई डिड यू प्रेफर JMI
टू AMU। सर- AMU में क्यों नहीं लिया आपने? सर लोकेशन बहुत मैटर करती लोकेशन का मतलब? है, यानी जैसे ये जामिया जो कैपिटल ऑफ इंडिया में है, बिल्कुल। यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बहुत लीगल सी फर्म्स। लीगल फर्म्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंटर्नशिप आसानी से मिल जाती है और ट्रेवल एक्सपेंसेस कम होता है और इन कंपेरिजन तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज का वजह से। जी सर। तो आपने 1-2 इंटर्नशिप की या नहीं की अभी तक? हाँ जी सर, एक की है। एक इंटर्नशिप की है, अच्छा अच्छा, बेहतर है बेहतर है। अच्छा मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि अब आपका 4 साल बाद लॉ पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 4 years व्हेन यू वुड बी कंप्लीटिंग योर लॉ एज अ, मतलब प्रिपरेइंग फॉर जुडिशरी, या फिर आप लिटिगेशन में जाने का इरादा है, या फिर कॉर्पोरेट में, क्या इरादा है? सर लिटिगेशन में जाना है, 3 साल लिटिगेशन में बिताने, उसके बाद जुडिशरी। अच्छा जुडिशरी के, तो लिटिगेशन के साथ साथ जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे। देखिए ये इसरार है और हम अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड क्लासेस के स्टूडेंट हैं। लास्ट ईयर ये हमारे यहाँ ही थे और दोनों जगह इनका सिलेक्शन हुआ। अभी जामिया BLLB में है। आई थिंक सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स हो गए आपके? जी हो गए? चल रहे हैं। अच्छा चल रहे हैं, ठीक है, फाइनल एंड टर्म वाले, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह और बात करेंगे, 1-2 स्टूडेंट्स और हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। सही है, और क्या माइक उसके पास है। कैसा लगा? हाँ बिल्कुल, करें शुरू। लेट्स गो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर विद वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स मोहम्मद सिराज, हु इज परस्यूइंग BA पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया, और आज इनसे बात करते हैं, ठीक है। आ जाइए। जी सर, तो आप बताएं आप कहाँ से हैं? वैसे तो मुझे पता ही है। सर मेरा नाम सिराज आलम है और मैं बिहार के सीतामढ़ी जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको इसरार कह रहा हूँ, अभी इसरार का इंटरव्यू लिया था, तो वेरी गुड। सीतामढ़ी? यस सर, मैं सीतामढ़ी से हूँ। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पर BA पॉलिटिकल साइंस में? यस सर, मेरा एडमिशन ठीक हुआ है। है। आपका AMU में भी हो गया था? यस सर, मेरा MU भी हो गया था। लेकिन फिर आपने यहाँ जामिया BA पॉलिटिकल साइंस में क्यों ले लिया? सर जामिया आज मुझे ये लगा कि यहाँ आने के बाद अपने आप को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ की इन्वायरमेंटल, यहाँ की कैंपस फैसिलिटी बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ की सर आपको इंटरेक्ट होने में, सर आपको आगे जाने में, सर बातें क्लास करने में, क्लासेस वगैरह सब बहुत अच्छा है, इसलिए मैं जामिया को चूज़ किया सर। जामिया को आपने प्रेफर किया। जी। ये बताइए कि आपने BA पॉलिटिकल साइंस लिया, आगे आप क्या क्या मास्टर्स और PhD का इरादा है, या फिर और कुछ जुडिशरी, सिविल सर्विस? एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज में? सर मैं सिविल सर्विस करना चाहता हूँ। ये नहीं है कि एक वक्त में आपका था कि आप लॉ भी करना चाह रहे थे, yes, sir. तो 3 साल वाला लॉ? यस सर, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरा BA कंप्लीट हो जाए जामिया से, तो मैं आगे मैं LLB करना चाहता हूँ। प्रोग्राम? यस सर, मैं वो मैं सोचा हूँ कि मैं करूँ। तो अच्छा, जो बच्चे जिनको पॉलिटिकल साइंस में ही जाना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो जामिया से पॉलिटिकल साइंस BA करना चाहते हैं, Yes, sir. तो क्या ऐसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपका उनके मैं लिए आपको एक ही बात suggestion बताना है? चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जब जामिया की BA पोल साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले PYQ देखिए। PYQ देख लीजिएगा तो आपको एनालिसिस पता चल जाएगा कि हाँ जामिया किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस किस टॉपिक से पूछ रहा है। उसके बाद आप सिलेबस देखिए, फिर कटअप देखिए आप, और कटअप आपको पता चल जाता है कि हाँ जामिया इस बार कटअप इतना जा रहा है, तो वहाँ अपने आप को पहुँचाना है कि मुझे इसके आसपास रहना है कि मेरा अभी क्लियर हो जाए। और अपने रिवीजन करते रहिए, मॉक दीजिए, बस यही है। और PYQ देखिए, PYQ सफिशिएंट है सर। तो अच्छा ये बताइए कि थर्ड क्लासेस में आप थे, हाँ। जो मुझे ये भी पता कि शायद कोई एक दूसरी कोचिंग छोड़ के आए थे आप? यस यस। ठीक है, तो थर्ड क्लासेस ने किसी तरीके से आपकी हेल्प की वहाँ? मैं ये बता रहा हूँ, जामिया निकालना है, अगर अलीगढ़ निकालना है तो इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश तो देना ज़रूरी है। तो हम थर्ड क्लास से जुड़े हुए थे, जो काजिम सर है हमारे, इंग्लिश के बोले वर्ल्ड बेस्ट टीचर है काजिम सर इंग्लिश के लिए। मुझे वोकैबुलरी नहीं आता था, कसम से बाई गॉड में, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे वोकैबुलरी नहीं आता था, और मुझे ग्रामर कुछ आता भी नहीं था। ऐसे 9th सर पढ़े हुए थे ग्रामर कुछ थोड़ा थोड़ा, लेकिन सर आपने जो ट्रिक बताया, वोकैबुलरी बताया, हर बात में सर वोकैबुलरी निकालते थे सर। आपके मैं 1000 में याद किया था सर वोकैबुलरी सर आपकी सर। अट्टू को भी सर आपकी सर आया था MU में, और जामिया में भी कुछ इडियम फ्रेज सब आ गया था सर आपकी। तो आप बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे? मैं कहूँगा कि आप अगर इंग्लिश पढ़ना है और बाकी और सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो थर्ड क्लास से जुड़ जाइए, और इंग्लिश के लिए आप चिंता छोड़ दीजिए काजिम सर के ऊपर। काजिम सर आपको पूरा हेल्प करेंगे और पूरा अपना भाई और बहन जैसे मान के पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा बहुत इनका कंटेंट बहुत सफिशिएंट है जामिया और MU के लिए।
चलिए बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और सर्विंग क्लासेस की तरफ से भी Yes, sir. और अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो स्टार्ट हो गई है। ओके स्टार्ट करो। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, तो आइए गार्जियन हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजेश नोडियाल। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ नोएडा से आया हूँ और एंट्रेंस दिलाने के लिए लाए हैं? मैं अपनी बेटी को यहाँ पे एंट्रेंस दिलाने के लिए लाया हूँ। अच्छा आप ही बताइए सर कि जो आपकी बेटी है वो साइंस स्ट्रीम से थी या फिर ह्यूमैनिटीज़ से ही थी? मेरी बेटी जो है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है। अच्छा अच्छा, ह्यूमैनिटीज़ से है। तो फिर आपने उनको लॉ के लिए मोटिवेट किया या उनकी खुद की ख्वाहिश थी कि वो लॉ करें? देखिए मेरी बेटी जो है बोलने में काफ़ी तेज़ है, वो अपने स्कूल की हेड गर्ल भी है, तो काफ़ी डिबेट MEN में वो काफ़ी वो फोर्सफुली मतलब अपनी बात को रख सकती है। तो हमें लगा कि ये, हालांकि उसके 97% 10th में थे, तो हमें लगा कि ये इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा करेगी, जहाँ पे कोई बोलने का हो या इस चीज़ का हो, तो इसके लिए हमने उसको लॉ को चुना। तो इसकी वजह से। अच्छा आपकी बेटी ने जामिया के अलावा क्या AMU या फिर क्लैट वगैरह का भी दिया था? हमारी बेटी ने क्लैट में दिया है, उसकी समथिंग 1000 की रैंक है और देखते हैं कहाँ होता है, बट जामिया का हमने नाम सुना है कि ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए हमने इसको दिलाया। अच्छा चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक। बाकी फिर इंशाल्लाह आपकी बेटी से मुलाकात होती है। थैंक यू, थैंक यू। ये भी वहीं के पढ़े हैं, अलीगढ़ के ही। तो आप मेरे सीनियर हैं फिर तो। आई एम फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट। आई एम फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट परस्यूइंग लॉ। मैम फैज़ान मुस्तफ़ा से पढ़ने का शर्फ तो हासिल नहीं हो पाया, सिर्फ एक क्लास ही अटेंड की है उनकी मैंने। चलो जी पूछिए। हाँ ये है, इट्स वर्किंग। हाँ हाँ बिल्कुल मैम। सो ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ गार्जियंस हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे। मैम आप कहाँ से आए हैं? हम लोग यूके, मैं यूके से। यूके उत्तराखंड। आप मैम? दिल्ली। आप दिल्ली से ही हैं, लोकल से। आप एंट्रेंस दिलाने के लिए लेके आए हैं। किसको, गर्ल है या फिर बॉय? गर्ल। बेटी है। तो आप ये बताइए मैम कि उन्होंने एज अ लॉ कैरियर खुद से चुना या फिर आपने कोई सजेस्ट किया था कि खुद से चुना है? क्या वजह रही? मतलब कोई ऐसा लीगल बैकग्राउंड फैमिली वाला? मतलब शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट लॉयर ऑब्वियसली, नो डाउट। अच्छा तो फिर AMU वगैरह का दिलवाया था क्या आपने एंट्रेंस? हाँ जी, AMU का भी दिलवाया। AMU का भी दिलवाया। क्या रिजल्ट रहा वहाँ पे, मार्क्स वगैरह कैसे? अभी अवेटेड है रिजल्ट। अभी मार्क्स, जून में मार्क्स का चेक किया होगा? किया है, लेकिन शी इज अवेटेड। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे स्कूलिंग आपकी बेटी की कैसी रही, कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड रहा या फिर साइंस बैकग्राउंड रहा? साइंस बैकग्राउंड। अच्छा PCB है, दैट्स गुड। तो फिर वहाँ से स्विच कर रही हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। दिस इज योर्स। थैंक यू। ठीक है, हाँ बताइए। शुरू कर दें? ऑल राइट, आज हम एक गार्जियन से मिल रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? शोरित गुप्ता। शोरित गुप्ता। शोरित गुप्ता। आप कहाँ, यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं, बाहर से हैं? कोलकाता। कोलकाता से हैं आप? अच्छा, तो आप किसी को एंट्रेंस दिलाने के लिए लेके आए हैं? बेटी बेटा? बेटी। बेटी। मैं रहता दिल्ली में। अच्छा आप रहते दिल्ली में हैं लेकिन बिलोंग कोलकाता से करते हैं। तो अभी बताइए कि जो आप बेटी ने एज ए लॉ कैरियर चुना, एंट्रेंस दे रही हैं, ये आपका प्रेफरेंस था या फिर बेटी की खुद की ये चॉइस रही है? अब उसको थोड़ी पता है लॉ, हमने बोला था लॉ। अच्छा आपने लॉ बोला। तो कोई लीगल बैकग्राउंड है या इज शी गोइंग टू बी द फर्स्ट जनरेशन लॉयर अपनी पूरी फैमिली में? वही मान के चलो फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। तो क्लैट वगैरह का दिया आपकी बेटी ने इंटरेस्ट? दिया था पिछले साल दिया था दिसंबर में। 1 तारीख को एग्ज़ाम दिया, 7 तारीख को एग्ज़ाम का रिजल्ट आने लगा। उसके बाद कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कभी हाई कोर्ट जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। क्या मजाक बना रखा है। मैंने एक देश है जिसमें एक कोई एग्जामिनेशन संस्था है और वो उनसे एक टेस्ट नहीं लिया जा रहा है और पूरी चीज़ें बच्चों पे ठोक दी जाती है कि आप जो है ट्रांसपेरेंट बोतल लेके नहीं जाओगे तो ट्रांसपेरेंट कागज़ लेके नहीं जाओगे तो ये लेके नहीं जाओगे, वो ये करो वो करो। छोटी सी चीज़ अगर वो मांगता है या मांगती है कि भाई एग्ज़ाम ठीक से करवा लो, मतलब बच्चों से ट्रांसपेरेंसी दे आर एक्सपेक्टिंग, बच्चों से पूरा चीज़ वो मांगेंगे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मगर बच्चा जो है वो सरकार से नहीं बोल सकती है कि भाई आपसे एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा ढंग से। किस बात से क्या हो यार आप लोग? आपकी बात एक्सेप्टेबल में? अरे कहीं नहीं एक्सेप्ट करोगे यार, कोई गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं। जामिया में आप आए? हाँ जामिया में आए। इसको लेके क्या कहेंगे? वो कौन सी एक फिल्म था ना यार, अब एक आदमी बार बार चला रहा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। ठीक है, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
बताइए। नहीं वो कट हो जाएगा। अच्छा है यार, ये तो कैंडिड हो जाएगा मामला। हाँ ये तो कैंडिड हो जाएगा और क्या, नहीं स्टूडियो थोड़ी है। तो आपकी बेटी ने सेल्फ प्रिपरेशन की है या फिर कहीं कोचिंग वगैरह? भाई हमारी बेटी ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, बेटियां बहुत अच्छी प्रिपरेशन करती है, उसने भी किया है। अच्छा, तो मगर एग्जामिनेशन प्रोसेस ठीक नहीं है। कहाँ का? जामिया का? जामिया का तो आज होने वाला है, हम कैसे बोल सकते हैं? क्लैट का आप ये कह रहे हैं? हाँ क्लैट। AMU वगैरह का दिया आपकी बेटी ने? नहीं AMU का नहीं दिया। आपने AMU को क्यों नहीं भरवाया, कोई वजह? अब उसमें उसने बोला कि यहाँ भरना है, यहाँ नहीं भरना है। अच्छा, हमारे लिए लॉ तो भाई हमको कुछ पता थोड़ी है इसके बारे में, हमको तो ये नहीं पता है NLU कितने हैं। अब उसने बोला कि ठीक है हम यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, उसने कह दिया इस तरह से। ठीक है, चलिए फिर बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको और आपकी बेटी को। हमको क्या बेस्ट ऑफ लक? तो आपकी लंबी उम्र हो। अबे अब कितनी लंबी हो जाएगी? 50 साल और जी लें। नहीं और क्या? ये क्या दे रहे हो? वकील बनते हुए भी देखेंगे, नहीं देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये क्या? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मैं रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, थरूरियन क्लासेस। क्या? थरूरियन क्लासेस, हैव यू हर्ड द नेम शशि थरूर? हाँ, शशि थरूर, उसके सरनेम पर है थरूरियन क्लासेस। और मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वोकैबुलरी। आई एम परसुइंग लॉ फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड समवेयर आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर द लास्ट 6 years आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू BLLB एस्पिरेंट्स एंड MBA एस्पिरेंट्स इन अलीगढ़। मगर ये आदमी ठीक नहीं है। मतलब इन व्हाट सेंस ही इज नॉट राइट? किस सेंस? पॉलिटिकली आई डोंट एग्री विद हिज आइडियोलॉजी, बट लिंग्विस्टिकली आई एग्री हिम, आई एडमायर हिम लिंग्विस्टिकली। ये बात है। आप फिर तो ये थरूर के नाम से क्यों? नहीं, थरूरियन इज सरनेम, शशि थरूर उसके नाम पर है, थरूरियन सरनेम साउथ इंडिया में है। हाँ, वो जानते हैं, मलयाली है बंदा। मगर उसके अच्छा एक बात ये बताइए कि अंग्रेजी अच्छा सीखे और अच्छा लॉयर बन जाएगा? नहीं, अंग्रेजी इज द नीड ऑफ द आवर राइट नो। अंग्रेजी इज नॉट द पैरामीटर ऑफ एक्सीलेंस और इंटेलिजेंस, ठीक है। बट इफ यू आर इंडिया, आप अंग्रेजी भी इतना जोर क्यों दे रहे हो? आप जोर कितना दे रहे हो? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, आपकी बेटी को हाई कोर्ट में करनी है, तो वहाँ पे जाके छोड़ दे। मैं आपकी बात, मैं अपना बात भी बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप हिंदी या मलयालम या बंगाली में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है। आप एक बात बताइए, आपका एक क्लाइंट है, हाँ, आपको बेसिक जगह पे मैं थोड़ा मुझे आपत्ति इस प्रोफेसर से। बिल्कुल मैं क्लाइंट हूँ, आप मेरे वकील हो, ये भाई साहब जो है वो जज है, केस लड़ा जा रहा है, आप लोग आपस में अंग्रेजी में टिपी कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आपकी समझने की जरूरत भी नहीं है ना। एट द एंड ऑफ द डे यू आर कंसर्न्ड अबाउट द अंग्रेजी, और क्या आपको वहाँ से फ्री कर दिया जाए, इज्जत फ्री? अरे ये कौन सी बात होती है? आप ये बात बताइए कि आपका डॉक्टर आपसे हिंदी में बात करे, आपका जो लैंग्वेज उसमें बात करे, वो सही होगा कि अंग्रेजी में बात करे सही होगा? डिपेंड करता है कहाँ पर क्या चीज़ है। अब देखो आप घुमा रहे हो, मैं आप छोटा सा एक सवाल पूछ रहा हूँ, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ पर क्या बात बता रहे हैं। आपका डॉक्टर आपसे किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? अब आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, अभी आप लॉयर की बात कर रहे थे। लॉयर आपसे किस मामले में? मैं तो आपसे हिंदी में ही पूछूं। और जो राय लिखा जाता है वो किस लैंग्वेज में राय लिखा जाना चाहिए? जो डिसीजन आता है कोर्ट का, जो कोर्ट जिस लैंग्वेज को प्रेफर कर रहा है हमें तो उसमें ही लिखना पड़ेगा। क्यों भोजपुरी में नहीं लिख सकते सारी बातें? अभी थोड़े दिन पहले इसको लेके बवाल भी मचा था, सुप्रीम कोर्ट में सारी बहसें अंग्रेजी में क्यों होती हैं? क्यों होती है भाई? मेरी जिंदगी का पूरा ये वहाँ पे हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और आप लोग बात कर रहे हो ऐसे लैंग्वेज में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हो ना मैं छूट जाऊंगा, फर्ज कीजिए मैं नहीं छूट पाया और मैं जेल में चला गया, तो जेल में वकील तो नहीं गया ना जज गया मैं, और पता लगा कुछ ऐसी बात बोल दिया जिसमें मैं था ही नहीं, और वो बोल दिया उसने। एक ट्रस्ट भी होता है ना, और ट्रस्ट तो नहीं है, ये बात ठीक नहीं। आप हमारी लैंग्वेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती। अच्छा, उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, चंद्रचूड़ हिंदी में बात नहीं कर पाएगा, चंद्रचूड़ हिंदी में बात नहीं कर पाएगा, अच्छा खासा हिंदी बोलता है, हम नहीं करने देंगे। अंग्रेजी लोग का जो अंग्रेजों का जो लीगेसी हम लोगों ने अभी तक मेंटेन की हुई है, हाँ, तो ये बात गलत है। ये चीज़, ये कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल माइंडसेट है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समाप्त होंगी। लेकिन हिंदुस्तान जैसे उसमें जहाँ पे 30 ज़बानें हैं, ठीक है, 60-70 डायलेक्ट हैं, 22 कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, तो आप कैसे भी नहीं जाना चाहिए था? क्या जाना चाहिए था, क्या नहीं चाहिए? टॉपिक हमारा वो था, आपसे इंटरव्यू लेने का या फिर कैसे लेने का नहीं था। कॉल आ गई, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। हेलो, मैं अंदर ही हूँ 8 नंबर पे। चलो आओ। वो तो भाग रहा है पहले से ही। क्यों है डरावनी शक्ल आपकी? मेरे भाग के कुत्ते नहीं देखे तूने? आओ दे, नाइट स्पीकिंग इज टॉल। आओ देख देख बैठ गया। आज इंटरव्यू स्टार्ट करो। इसका इंटरव्यू लेते हैं, सही है? अंशिका आओ, एक माइक लगा देता हूँ इसके।
लाओ लाओ लाओ। सर माइक माइक कहाँ लगाएगा? बोल कुछ। तुझे भी वकील बनना है? हाँ, काला कोट तो पहन रखा है वकील। देख क्या मतलब आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है? बिल्कुल। अंशिका 2 क्या कहेगा भाई? कुछ बोलना है तुझे? मेरे साथ अलीगढ़ चलेगा? ऐसे एडमिशन करवा दूं? बोल दो कुछ। बस बस इतना काफी है इसका इंटरव्यू। ये बोलना चाहते हैं। इंट्रेंस देख रहा है, हो जाएगा सिलेक्शन भी। किसका? बीकॉम का? वो भी बीकॉम का कोई स्कोप नहीं है, वो नहीं है। बीकॉम हम पढ़ाते नहीं है। चलो लखनऊ आते हैं। अब आगे चलते हैं आगे। आज हम अंशिका लाओ ये इधर आ जाइए। एक हाथ तुम भी ले लो बहन। अंशिका प्लीज पूछ लेना एक। आइए सर, इसको दे दीजिए, इसको छोड़ लो। अंशिका ये पकड़ लो, ये पकड़ लो। करें शुरू? ऑल राइट, वेलकम टू थरोइन क्लासेस। हमारे साथ एक और गार्जियन है, आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद जीशान। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं नॉर्थ ईस्ट जाफराबाद से आया हूँ। नॉर्थ ईस्ट जाफराबाद से हैं? दिल्ली। दिल्ली से ही? जी सर। अच्छा, तो आप लोकल के ही हैं यहाँ जी, से? जी, जी। आप किसको लेके आए हैं यहाँ पर? मैं अपनी बेटी कुलसुम को लेकर आया। अच्छा, बेटी को लेके आए हैं लॉ का एंट्रेंस जी, लाने जी, के लिए। अच्छा ये बताइए आप मुझे कि लॉ में जाने का जो इरादा है या जी। वो आपका खुद की ख्वाहिश थी या फिर बेटी की? के नहीं, मेरी बेटी की ख्वाहिश है वो कि उसको लॉ करना है, फिर उसके आगे उसको और भी पढ़ाई करनी है। जज तक बनने की उसकी ख्वाहिश है। अच्छा, जज तक कि बनने मैं जो है जज बनूँ। क्लैट वगैरह का आपकी बेटी ने दिया एंट्रेंस? क्लैट नहीं, क्लैट का तो अभी और नहीं। AMU का? MU का दिया है उसने, उसका अच्छा। उसमें BLLB का दिया है। जी, जी। वो भी यहाँ पर आई थी 20 तारीख में, जो पिछली गई जी, है, जी। 20 अप्रैल में। जी। और एक उसने MU का B ऑनर्स का भी दे रखा है। ऑनर्स का भी दे रखा। तो कैसा हुआ वो एंट्रेंस उनका? वो बढ़िया रहा, सही था। चलिए, बाकी तो आप बाकी- रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। बेस्ट ऑफ लक आपको और आपकी बेटी को भी। थैंक यू सर। ठीक है सर, ये कोचिंग का है, एक ही दे दीजिएगा। ठीक है, सही है भाई। चलें आइए। अब बैकग्राउंड चेंज कर लो जरा थोड़ा सा, इधर खड़ा हो जाते हैं। इधर आ जाइए सर। क्या फुतर फुतर कर रही है कान में? कहीं शुरू? ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थरोइन क्लासेस। हमारे साथ एक और गार्जियन है, आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद नदीम अख्तर, नदीम अख्तर। आप कहाँ से आए हैं सर? अलीगढ़ से। अच्छा, अलीगढ़ से आए। किसको एंट्रेंस दिलाने के लिए लेके आए हैं? बेटी को। बेटी को। कहाँ से प्रिपरेशन की आपकी बेटी ने? थरोरियन से। अरे थरोरियन से ही की है। AMU वगैरह का दिया था क्या एंट्रेंस उन्होंने? जी। AMU का कैसा हुआ? अच्छा हुआ। AMU का अच्छा हुआ। तो अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि जो लॉ में जाने की जो ख्वाहिश है, एज अ लॉ फील्ड चुनने का, वो आपका था या फिर बेटी की खुद की अपनी थी? मेरी बेटी की। अच्छा, आपकी बेटे की ही थी तो वो लॉ फील्ड में जाना चाहती जी। चलिए, बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको भी और आपकी बेटी को भी। थैंक यू। वो तो मैं पहचान लूँगा, ऐसे तुम देखते रहो। सैंपल ये आपका भी है क्या? नहीं भाई, मैं तो बाइक लेने के लिए आया हूँ। अब आ जाने दो बच्चा, फिर हम कर लेंगे और क्या। तब तक ऐसे एक दो ले लो। हेलो, अरे जहाँ से बच्चे निकल रहे हैं वहाँ पर हूँ, आ जाओ। कमेंट्री दे दो यार अपनी। कमेंट्री क्या ही दे दूँ, आने दो बच्चों को अपने वाले, तभी बताता हूँ। बच्चे खुश होकर निकल रहे, लगता है एग्जाम अच्छा आया है। फेसेस आर क्वाइट डिसअपॉइंटेड, तो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा हुआ है राइट नाउ। अच्छा भी हुआ तो बेटा फायदा है। लुक एट द फेसेस। हमारे वालों को आने दो। अरे यहाँ पे बहुत बच्चा है अपना यार, सब। हाँ, वो सब यहीं आएंगे, मैंने बोल दिया है। क्या कहोगे अंशिका मैम, कैसा हुआ होगा पेपर? आप कुछ बोलोगी?
बताओ कैसे आपने जो जीएस पढ़ाई है? मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया है वो आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छा जाएगा बच्चों का चलिए इंशाल्लाह। लेट्स सी, अभी आ रहे हैं, देखते हैं बच्चे कैसा करते हैं। हाँ? हमारे पड़ोसी ऊपर वाले पड़ोसी? हाँ यार, सेकंड फ्लोर पे आते हैं। तो क्या हो गया, पड़ोसी नहीं दे सकता एंट्रेंस क्या? इसे पकड़ो, मैं अभी आ रहा हूँ किससे। ठीक, अंशिका को दे दो, अंशिका बैग में रख ली। जहाँ पर बच्चे निकल रहे हैं वहाँ आ जाओ। हाँ तो बस वहीं खड़े हो जाओ, बस बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, आने दो। हाँ भाई शाफिया आ जाओ ज़रा। वालेकुम सलाम। अब लाओ भाई पेपर दिखाओ, इनसे पूछते हैं। आ जाओ, खड़े हो जाओ, सामने पूछूंगा। कैसा हुआ पेपर बेटा? कितने क्वेश्चन? कौन सा? माइक लो। डायरेक्टली सवाल जवाब मैं ही कर लूँगा बेटा। सब पकड़ लो, करें शुरू। हाँ बेटा बताओ फिर कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा आपको? टफ तो कोई भी नहीं लगा, सब मीडियम था, मॉडरेट था सब। मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 130। 130। अच्छा, जो लीगल वाला पार्ट वो सबसे बेस्ट हुआ है। जो सर ने लीगल वाला पार्ट जो नूर सर ने पढ़ाया, वो लीगल वाला पार्ट जो था जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही आया बिल्कुल, और उसमें सबसे बेस्ट लीगल वाला पार्ट। सबसे बेस्ट लीगल वाला आपका रहा। इंग्लिश कैसा था आपका? इंग्लिश भी सही था बट सबसे बेस्ट लीगल था। और जीएस और रीजनिंग? जीएस भी था, सही था, सबसे बेस्ट लीगल हुआ है। अच्छा, लीगल हुआ है। और व्हाट अबाउट द करंट अफेयर्स? करंट अफेयर जो सर ने पढ़ाया था वो काफ़ी हद तक सेम आया था, एग्जैक्ट आया था, और मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था करंट अफेयर में मैंने उतना किया है। तो आपने टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? 130 किए। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक, बाकी देखते क्या होता है। इसका तो हो जाएगा, फिर 130 कर दी इसने। बढ़िया बात है ना। आ जाओ फिर, दूसरे को पकड़ो। क्या बात? वहाँ से अभी वो आ रही है फरा। भाई आ तो गए। भाई आपने दिया है क्या? भाई तो खुद लेके आए किसी को, एंट्रेंस दिलाने के लिए लाए ना आप? अच्छा अच्छा। अरे अरे खड़ो, तू देने के लिए आया क्या? कहाँ है दूसरे का? ढूंढ रहा है। सही है सही है। अभी तो और भी बच्चे हैं, बहुत शानदार। सर मैं उसे ढूंढ लूँगा। पेपर देखना वो 130। हाँ बस, वालेकुम सलाम। अभी आ रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट है। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज शहरीन। शहरीन, कहाँ से आए हैं आप? मैं कासगंज से हूँ, यूपी से। अच्छा, तो आज आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 80 to 85 किए। 80 to 85। कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा टफ लगा आपको? मुझे थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स से, देखिए कितना भी कर लो करंट अफेयर्स तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत टफ तो वो था, और जीके इजी था। जीके इजी था। आपने कहीं कोचिंग वगैरह की थी, सेल्फ प्रिपरेशन किया? जी मैंने कोचिंग की थी। कोचिंग की थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैंने ऑफलाइन की थी। अच्छा ऑफलाइन की। बेटा आपका? मेरा भी अच्छा ही हुआ, मतलब आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा टफ लगा? मेरे को करंट अफेयर्स और मैथ्स का। करंट अफेयर्स और मैथ्स। अच्छा, चलिए बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ये आपका ही है, ये ले लीजिए। तारिक कहाँ है? हो गया, बस इतना ही पूछा। ठीक है, तो ये आज हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आपका? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 100 क्वेश्चन। और आपने? 100। कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा आपको? इंग्लिश वाला। ठीक है, और आपको बेटा? सेम इंग्लिश एंड लिटिल विथ मैथ्स। लीगल कैसा था?
Legal was such a very easy question. Very easy. And that was very good thing that all that questions were from the notes out. अच्छा, जो नूर सर ने क्लास में पढ़ाया था वो एज इट इज आ गए लीगल के अंदर, As it is. बहुत कुछ And more than the class, what the notes they have provided, that was much more. करंट अफेयर भी एज इट इज आ गया। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, इंशाल्लाह हो पाएगा? Yes, उम्मीद तो है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ, कहाँ छोड़ के आगे, चलो भाई चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट करें, सामने आओ बेटा। सामने आओ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? क्वेश्चन 150 लगा दिए। 150 और आपने 150। ऐसा मसला था, घर वाले आने नहीं देते घूमने, तो पेपर के बहाने हम घूमने आए थे। और आप? हमने पूरे सारे क्वेश्चन ही आ रहे थे तो लगा दिए। यही मुझे था कि बस वैसे तो डेली नहीं आ पाता, लेकिन सोचा कि पेपर लगाने के बाद आपका यही आया जो आपने पढ़ाया था वही पेपर एज इट इज वही आया है। एज इट इज। तो मुझे तो लगा देख के लगा काजिम भाई ने पेपर लीक कर दिया, ज्यादा सोर्सेस तगड़े, तभी तूने 150 कर दिए। और तेरा क्या है? मेरे भी 150 बिल्कुल सही है, 140 सही आया। तो अलीगढ़ से दोनों तीनों हम यहाँ आ जाए, कोचिंग पेपर ही नहीं दिया। चलो ये सबसे बेहतरीन था, बेस्ट ऑफ लक इनके, ये वाला डलेगा सबसे रहो 150 के 150 कर। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? फराह मंजूर। कहाँ से आप रहने वाली? मैं कश्मीर से। कश्मीर से। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 130। 130 या 113? 13। कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा? सबसे टफ तो नहीं कह सकते, पर ऑल इजी था, सब मॉडरेट। ऑल इजी पढ़ाया हुआ था सब। पढ़ाया हुआ था। लीगल वाला पार्ट कैसा था? लीगल वाला तो एकदम पेपर से आया, मॉक टेस्ट से आया। मॉक टेस्ट से आया। और करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स भी ऑलमोस्ट पढ़ाया हुआ आया था, बट वही है कि 2-4 क्वेश्चन करंट में आते हैं बाहर से, तो दैट्स डेफिनेटली। अच्छा, वो तो एक यूजुअल सी बात है। बाकी अंग्रेजी वाले सेक्शन के बारे में? वो भी बढ़िया था सर। वो भी बढ़िया था। तो टोटल 113 किए हैं। क्या लग रहा है हो जाएगा? इंशाल्लाह। AMU जामिया में कौन सा बेहतर हुआ? जामिया ज़्यादा बेहतर हुआ। चलिए फिर बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सर। जल्दी आ जाओ जल्दी। अब कौन आएगी? तुम दोनों को तो बहुत मारूंगा ये खान। क्या नाम है बेटा आपका? ठीक है, कितने को? हाँ पकड़ो, कोई काय का केस लगेगा, खुद वकील। बेटा क्या नाम है आपका? कितने क्वेश्चंस किए आपने जामिया? 104 अटेम्प्ट किए हैं। 104। कौन सा सेक्शन टफ लगा आपको? आई थिंक जीएस वाला थोड़ा डिफिकल्ट था और पॉलिटी का सबसे बेस्ट आया था। पॉलिटी सबसे बेस्ट। कितने क्वेश्चन थे लगभग पॉलिटी के? पॉलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। लीगल रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी। करंट अफेयर्स भी अच्छा रहा था, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल सारा ऑलमोस्ट वही आया है। वही आया। करंट अफेयर्स। अच्छा, जामिया और AMU में आपको क्या लगता है? आई थिंक जामिया ज़्यादा बेहतर हुआ है AMU? जामिया ज़्यादा बेहतर हुआ है। ओवरऑल 104 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। कोचिंग से कुछ फ़ायदा हुआ बेटा आपको? ऑलमोस्ट 100% फ़ायदा हुआ है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारा कोचिंग का ही आया है। मैथ ज़्यादा डिफिकल्टी थोड़ी सी, अदरवाइज बाकी सारा इजी था हमारा। चलिए बेटा बेस्ट ऑफ लक। बाकी थैंक यू। अब कौन आएगा? सानिया। जल्दी। सादिया, अंशिका आयु जरा। सादिया को थोड़ा तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कैसे? इसको पकड़ लो, बस पकड़ लो। ऐसे सीधा या मस्से? अरे ऐसे ही पकड़ रहा हूँ बस बेटा। ऑल राइट भाई, थोड़ा सा इतना शर्मा घबरा क्यों रही? नहीं, आप बिल्कुल ऑल रेडी है। क्या नाम है बेटा आपका? सादिया खान। कहाँ से रहने वाली हैं आप? गाजीपुर की। कितने क्वेश्चंस किए आपने यहाँ? 105। कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा? मैंने मैथ तो पढ़ा नहीं था, वो वाला मैंने पोर्शन छोड़ दिया। मतलब मैंने 3 या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और बाकी सब तो सर का पढ़ाया हुआ था। अच्छा, वक्त कम तो नहीं रहा कि मुझे टाइम नहीं मिला? क्वेश्चन सफिशिएंट टाइम मिला? मॉक से क्वेश्चंस रहे? हाँ, मॉक से भी। और क्या बोलते हैं, जब सर ने हमें नोट्स दिया था और लीगल का दिया था, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। लीगल वाला सेक्शन आपका सबसे अच्छा रहा ओवरऑल। इंग्लिश के बारे में कितने क्वेश्चन? इंग्लिश का जो एंटोनिम सिनोनिम था मैंने अटेम्प्ट किया, मतलब 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ा होगा एंटोनिम सिनोनिम में, बाकी सब मैंने अटेम्प्ट किया। तो टोटल क्वेश्चन 105 किए। AMU का भी आपने दिया था, जामिया का भी दिया है। दोनों में कौन सा ज़्यादा बेहतर आप कहेंगे कि हुआ है आपका? जामिया का ज़्यादा बेहतर हुआ। चलिए बेटा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अब कौन आएगा? कौन बचा? समा। अंशिका एक आध सवाल पूछ ले। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ के रहने वाले आप? मैं गाजीपुर की रहने वाली। गाजीपुर के रहने। यहाँ पे कहाँ कोचिंग की थी? थरूरियन क्लासेस। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए यहाँ पर? 95। कौन सा सेक्शन आपको सबसे टफ लगा? सर मुझे मैथ थोड़ा सा टफ लगा क्योंकि मुझे मैथ आती नहीं है और सारा सब इजी लगा क्योंकि लीगल भी अच्छा था, इंग्लिश भी ठीक था, सब सही था। सब सही था। और जो मैंने किया है, मतलब जो मुझे आता था सिर्फ मैंने उतना ही किया है और
मुझे लगता है मैंने सब सही किया है। वेरी गुड बेटा। तो आपने AMU का भी दिया, जामिया का भी दिया था, कौन सा लग रहा है कि आपको ज़्यादा बेहतर हुआ? जामिया का ज़्यादा बेहतर हुआ, ज़्यादा इजी था और सही था, और जो नूर सर ने पढ़ाया था वो एकदम पूरा डिट्टो एज इट इज़ आया नूर सर ने जो पढ़ाया लीगल में। चलिए बेटा, थैंक यू और बाकी बेस्ट ऑफ लक। कोई और बच्चा जरा देखो इनके चेहरे पे स्माइल, आज कुछ गोरा नजर आ रहा है। अरे कहाँ सर, दिल्ली में आके काला पड़ गया हूँ। और चलो बेटा अब करते बोलते ना, कुछ ना कुछ बोलते रहना है ना। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा करण कुमार है और मैं बरेली से आया हूँ। बरेली से आया हूँ? यस सर, आपके यहाँ से आया हूँ। अच्छा, मेरे वहाँ से आया हूँ। आपका ही पड़ोसी हूँ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जामिया में? मैंने सर आपको क्या बताऊँ, मैंने तो सारे कर दिए। सारे 50 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन? 50। अच्छा, कुछ आंखें बंद करके किए या तो आ भी रहे थे उसमें से? कुछ आ रहे थे और कुछ मैंने अनुमान से करे। अनुमान से कितने किए? अनुमान से ऐसी 20 अबाउट 20। तो 130 क्वेश्चन आपने दिमाग लगाया और बाकी 20 क्वेश्चन पे आंखें बंद कर ली। कौन से सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा? टफ मतलब टफ तो कोई सा नहीं था, लेकिन कुल मिला के मॉडरेट था सारा। कुल मिला के मॉडरेट पेपर। AMU का दिया था पेपर, जामिया का भी दे के आ रहे हो, क्या लगता है कि कौन सा पेपर आपका बेहतर रहा, AMU का या जामिया का पेपर? मुझे तो ऐसा लग रहा है जामिया का ज़्यादा बेहतर रहा। तो नूर सर ने लीगल पढ़ाई थी क्लास में। मुझे तो ये लग रहा है नूर सर को दुआ देने का मन कर रहा है। दुआ देने का मन कर रहा? गधे दुआ दे ही दे। दुआ तो दे ही रहा हूँ, पेपर देते देते खुशी हो रही थी बहुत। तो क्या चल तब तो ठीक है, फिर बाकी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ठीक है। आजा अगला। ये देखो, ये माइक तो माइक घर लेके जाएगा क्या? कौन सा माइक? अब हाँ, कुछ ना कुछ बोलते रहना है बेटा। क्या नाम है आपका? तनवीर आलम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर बिहार के। बेटा अंग्रेजी में बोलूँ क्या? आराम से बोलो, रिलैक्स होके, जल्दी करना है। जल्दी करना है ना, भूख लग रही है। क्या नाम है बेटा आपका? तनवीर आलम सर। तनवीर आलम जी सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? सर गिना तो नहीं है, लेकिन 130 प्लस या 140। 130 प्लस। हाँ। कौन सा कोई सेक्शन ऐसा जो आपको डिफिकल्ट लगा हो पेपर में? मैथ्स और करंट अफेयर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन वो जो लीगल था वो 95 प्लस पढ़ा हुआ था। 95 प्लस लीगल सर का जो पढ़ाया हुआ था लीगल, वो 95 प्लस आया था। एज इट इज आ गया। हाँ, और उसी में अच्छा गया है, बाकी सब में नहीं कह सकता, लेकिन उसमें तो 101% अच्छा गया। अच्छा गया। तो लीगल के लगभग कितने क्वेश्चन थे? कोई आइडिया आपको? 40 प्लस, 50 प्लस? लीगल का 40 के आसपास होगा। 40 प्लस के आसपास था। 40 प्लस। हाँ। आपने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए? 135 प्लस के 135 प्लस काउंट तो नहीं किया, लेकिन 135 प्लस ही होगा। बेटा आपने AMU का पेपर दिया था, जामिया का भी दिया, दोनों पेपर आप दे के आ गए। कौन सा पेपर ज़्यादा बेहतर हुआ कंपैरेटिवली? सर अब तो ये चेक करने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन AMU का भी तो बेटर गया है, लेकिन अब ये चेक करने के बाद मालूम चलेगा कैसा गया। कौन सा? तो दोनों में से अभी आप डिसाइड नहीं करेंगे कौन सा ज़्यादा बेहतर हुआ है? अब ये चेक करने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि ये भी बेटर गया है, और AMU तो बेटर गया ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये भी लग रहा है कि ये भी बेटर गया है। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सर। अगला आजा सादिक हो गया ना? आफिफ, गाड़ी के पीछे बांध के लेके जाऊंगा। क्या होगा? हाँ बस मैं पूछूंगा बेटा क्या नाम है आपका, कहाँ कोचिंग की थी? डिटेल डाल दियो कि जो पढ़ाया था। ऑल राइट, शुरू करते। आंशिक, इस्माइल बाबू, ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक। कैमरे की तरफ भी तो देख, गधे। सादिक नाम है? जी सर। कितने क्वेश्चंस किए आपने अटेम्प्ट? 125 के। कोई सा पार्ट जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा हो पेपर में? मैं तो मैथ में टफ लगा, क्योंकि मैंने मैथ उतना पढ़ा नहीं था। मैथ पढ़ा नहीं था। बाकी लीगल रीजनिंग जो थी पूरे हमारे नोट से जो पढ़ाए हुए थे पूरी की पूरी आई हुई है। मुझे लगता है कि 99% मेरे सही है। 99% आपके सही हैं। तो जो नूर सर ने क्लास में लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो एज इट इज़ आ गए? एज इट इज़ ही आए हुए हैं। एक आध दो क्वेश्चन होता है, उसे जो है क्वेश्चन तो वही है, बस जो आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं उसकी लैंग्वेज चेंज है। अच्छा, बस वही दिक्कत है और कुछ नहीं। टोटल क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए? वही अप्रॉक्स 126 ही किए हैं। 126। करंट अफेयर वाला पार्ट कैसा था? करंट अफेयर वाला पार्ट जो 2024 से आया हुआ था, तो उतना ध्यान मतलब मैंने पढ़ा तो दोनों था, लेकिन मेरे ज़्यादा नहीं फंसे, 15-20 सवाल। जो करंट अफेयर की रेगुलरली क्लासेस रही हैं थर्ड क्लासेस में, उसके मुस्तफ़ा सर ने जो लिए हैं, उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ?
उससे फ़ायदा हुआ है, 5-10 क्वेश्चन आराम से फंसे हुए हैं। 5-10 क्वेश्चन फंसे हैं क्योंकि बहुत कम दिनों में उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा दिया, बहुत कुछ था। अच्छा, तो ओवरऑल आपने AMU का भी पेपर दिया है, ठीक है, जामिया का भी दे के आए हैं। कौन सा पेपर आपको लग रहा है कि आपके रिस्पेक्ट में ज़्यादा बेहतर हुआ? उस रिस्पेक्ट में तो मुझे लग रहा है जामिया का ज़्यादा बेहतर हुआ। जी ठीक है, चलें, बाकी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल अहद, ठीक है, ऑलराइट। हमारे साथ कोचिंग के 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे, अब्दुल अहद, अब्दुल्लाज और अफीफ। इनसे पूछते हैं कि कैसे इनका पेपर हुआ। कितने बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 116 किए हैं। 116 किए। आपने? मैंने भी ऐसे किया 115। अफीफ? सेम 115-16। क्या लगा कौन सा सेक्शन सबसे टफ था? टफ तो मेरे हिसाब से GS थी, बाकी तो सब इजी ही था। अच्छा, लीगल वाला पार्ट के बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी सिमिलर आया, बहुत सिमिलर। क्लास में जो पढ़ाया तो वो आया? हाँ भाई, क्या लीगल का सेक्शन कैसा था? लीगल का सेक्शन बहुत सही था, जितना भी पढ़ाया था सब आ गया था। बाकी करंट अफेयर थोड़ी सी मुश्किल थी। करंट अफेयर थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा, जो क्लास में करंट अफेयर्स पढ़ाया था, क्या उसमें से कुछ फंसा या नहीं फंसा? हाँ, आया था उसमें आया 10-15 क्वेश्चन आया। 10-15 क्वेश्चन। और इंग्लिश वाले पार्ट में कैसा रहा? इंग्लिश वाला पार्ट था थोड़ा सा ट्रिकी था। वोकैब ज़्यादा थी या फिर उसमें ग्रामर वाला सेक्शन ज़्यादा था? वोकैब ज़्यादा थी, लगभग थी नहीं समझे। तो आपको क्या लगता है, AMU का पेपर दिया, जामिया का भी दे के आ रहे हो, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर हुआ आपके रेस्पेक्ट में? बेहतर तो देखिए दोनों ही हुआ है, दोनों ही हुआ है। लेकिन ज़्यादा टफ पेपर AMU का था। टफ AMU का था। आपको क्या लगता है, जामिया का ज़्यादा टफ था कंपैरेटिवली AMU के, या फिर वाइस वर्सा? नहीं, AMU का ज़्यादा टफ था कंपैरेटिवली। आज आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से भी AMU का ही ज़्यादा टफ था। तो क्या लग रहा है, हो जाएगा? हो जाना तो चाहिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। अब इतनी सी बात में क्या हो गया?